सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और इसमें काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट और एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है जो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस दे सके, तो ये जॉब आपके लिए है, जो कि निकाली गई है वुमेन्स डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं स्पेसिफिकली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। और अभी आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर दें। और अभी विद इन 15 डेज आने वाली हैं ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि फ्रेशर्स के लिए होंगी। तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। तो अब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि निकाली गई है वुमेन डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। ये अपॉर्चुनिटी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होगी। तो अगर फीमेल कैंडिडेट से इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ भर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट होगी इनकी 25 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक। और 1/7/2024 से पहले पहले अगर आपकी एज 42 है, 42 से कम है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज विक्टिमाइज्ड बाय द वायलेंस। और ये इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है जिसमें प्रायोरिटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैं बात करूं इस अपॉर्चुनिटी की, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पीरियड होगा आपका 1 ईयर का। और अगर आपका वर्क प्रोफाइल पसंद आता है तो आपका जो भी वर्क टाइमिंग है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये नहीं एक बताया कि कितने टाइम तक एक्सटेंड होगा, बट 2 to 3 ईयर्स ऑलवेज एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर योर एक्सपीरियंस पर्पसेस और आपके इक्वल ग्रोथ के लिए भी। चलिए बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आगे चल के वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, फिर निकाली गई केस वर्कर की, फिर निकाली गई पैरालीगल पर्सनल लॉयर की। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं। अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इन्होंने इसमें एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपकी सैलरी होगी 34,000 रुपीज़। अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि जो भी वुमेन होनी चाहिए और वुमेन ने मास्टर्स कर रखी हो इन लॉ। अगर आपने लॉ कर रखी है BLLB या LLB तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। और आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द वर्किंग ऑफ ए वुमेन रिलेटेड इन द रिलेवेंट डोमिनेट और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर नॉन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स में अगर आपने काम किया हुआ है और आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया, बट एटलीस्ट अगर आपका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इन आउटसाइड द सेम सेटअप तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी इनके प्रेफरेबल रेजिडेंस लोकेशंस हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, बट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसे भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरते हैं तो आपको प्रेफरेंस भी मिल सकती है अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो। आगे चलते हुए अगर मैं बात करूं केस लॉयर की, तो इसमें केस वर्कर की, तो इसकी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है 2। इसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और अगर मैं बात करूं रेम्यूनरेशन की, तो इसमें आपको 19,500 रुपीज़ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें भी साफ साफ लिख रखा है कि जो भी वुमेन है उससे बैचलर्स इन लॉ कर रखी हो, मतलब BLLB या LLB कर रखी हो, और उसके पास एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो इन द वुमेन रिलेटेड रिलेवेंट और डोमिनेट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और वो भी इनका जो भी रेजिडेंशियल और लोकल कम्युनिटी एरियाज हैं,
अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इन दोनों में तो प्रेफरेंस की बात इन्होंने साफ साफ की हुई है, केस वर्कर में और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर में। बट आगे चलते हुए अगर हम पैरालीगल की बात करें तो ये इस अपॉर्चुनिटी को सभी भर सकते हैं। इसमें इन्होंने कोई भी ऐसे स्टेट रिलेटेड या लोकेशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए या प्रेफरेंस नहीं दी गई है। पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है एक, जिसमें आपकी जो भी वैकेंसी होगी उसके लिए रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई गई है 20,000 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें आपके पास लीगल एडवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और लीगल काउंसिल की तरह आप काम करेंगे। और अगर कोई भी डिग्री ऑफ लॉ, अगर आपके पास डिग्री ऑफ लॉ है विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर आपने BLLB LLB कर रखी है विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि अगर आपके पास 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वुमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं आप 2 years तक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप एटलीस्ट 2 years तक एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और साथ ही साथ इन्होंने 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है तो वो 3 years के एक्सपीरियंस में आप अपना 1 year इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं। अगर आपने किसी NGO या फिर किसी भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में ऐसा काम कर रखा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और इसे भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की, तो अगर आपने ऐसे किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं जो कि वेलफेयर NGOs, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी हाइप बन जाएगी जो कि आपको प्रोवाइड करेगी एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आप एक प्रोफेशनल की तरह इसमें काम कर सकते हैं। आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने यहीं पे प्रोवाइड कर रखी है। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि आपको 11/10/2024 से पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को जो भी पब्लिश नोटिस है उसको 5 बजे से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इन्हें प्रोवाइड करना होगा इनके ऑफिशियल लोकेशन पे, या फिर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे भी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी है आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं या फिर आपको इनके जो भी एड्रेस प्रोवाइडेड है आप वहाँ पे जाके इन्हें मेल भी कर सकते हैं या फिर इनकी ऑफिस में जाके भी बाय पर्सन भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इस डेट से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना होगा। ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा फॉर द इंटरव्यू और जो भी टॉप लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी आपके नोटिफिकेशंस होंगी वो एज्यूम्स कराई जाएंगी फॉर रीजनेबल बेस, जो भी आपके नोटिफिकेशंस होंगी जो आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आपको नोटिफाई करा जाएगा फॉर द इंटरव्यू। एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड नहीं की जाएंगी, तो आपको इन्हीं डेट्स में आपको इसे भरना होगा। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई है अगर आप आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट हैं तो, अदरवाइज आपको एज रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई है। और साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली खुल के बात नहीं करी है। तो अगर इन्होंने फिर से कोई नोटिफिकेशन अगर कोई अपडेट की होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, अदरवाइज इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं बताई जिन्होंने इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो। स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी वुमेंस के लिए निकाली गई है तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारे लेडीज़ लॉयर्स के लिए जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि विद इन 15 days काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और अभी हम कर रहे हैं 100 days चैलेंज, जिसमें 100 days तक मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ विच टेक्स सो मच एफर्ट्स। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। और फिर मिलता हूँ आपसे कल, और अभी के लिए चलता हूँ और